सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23। आइए देखते हैं। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है वह परमेश्वर की बातों को वह कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे, न वीर अपने वीरता पे घमंड करे। कहता है, मनुष्य की संतान, अगर तुम में से कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह बुद्धि पर घमंड न करे। क्यों? क्योंकि बुद्धि आज है, कल नष्ट हो जाए। कहता है कि तुम में कोई धनी है तो वह धन पे घमंड न करे। क्यों? क्योंकि धन आज तुम्हारे पास है तो कल क्या होगा? वो नष्ट हो जाए। कहता है कि हे वीर मनुष्य, बलवान मनुष्य, तुम अपने बल के ऊपर, अपनी वीरता के ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि आज तेरे शरीर में ताकत है, कल क्या होगा? समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहता है कि अगर मनुष्यों में से कोई बलवान है तो घमंड न करे, कोई बुद्धिमान है तो घमंड न करे, धनवान है तो घमंड न करे। कहता है, वह परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, अगर तुम्हें घमंड करने का शौक है तो इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। कहता है, तुम्हें घमंड करने का इतना ही शौक है तो तू इस बात के ऊपर घमंड कर कि तू मेरे विषय में जानता है और मुझे समझता है। कहता है, हे मनुष्य, तू घमंड करना चाहता है तो मेरे ऊपर घमंड कर कि तू मुझे जानता है और मुझे समझता है। मेरे विषय में तू जानता है और मेरे विषय में समझता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। कहता है कि तू इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आज हूं वैसे कल भी रहूंगा और युगानुयुग बना रहूंगा। मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूं। वो परमेश्वर कहता है कि मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं, जैसे इस समय हूं तैसे कल भी रहूंगा, युगानुयुग रहूंगा। इसलिए तुम्हें घमंड करना है तो मेरे ऊपर घमंड कर, मेरी महिमा के ऊपर घमंड कर। कहता तू इस बात पे घमंड कर कि मैं तुझे जानता और समझता हूं कि मैं ही वह यहोवा हूं। कहता है कि देख, मैं ही वह परमेश्वर हूं कि जो इस पृथ्वी के ऊपर न्याय को और धार्मिकता को, कहता है, और करुणा को मैं प्रकट करता हूं। कहता है, इस पृथ्वी पे करुणा करने वाला मैं हूं, इस पृथ्वी पे न्याय का काम करने वाला मैं हूं, इस पृथ्वी पे धार्मिकता यानी पवित्रता को प्रकट करने वाला मैं हूं। कहता है, इस पृथ्वी पे न्याय को, करुणा को और पवित्रता को मैं प्रकट करने वाला हूं, इसलिए क्योंकि मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कि मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न होता हूं। मैं न्याय से प्रसन्न होता हूं, जो सच्चा न्याय करता है। मैं करुणा से प्रसन्न होता हूं और धार्मिकता से यानी पवित्रता से प्रसन्न होता हूं। कहता है, इसलिए तुम्हें घमंड करना है तो मेरे ऊपर घमंड कर, क्योंकि मेरे पास न्याय, करुणा और धर्म यानी सब कुछ मेरे पास है, और मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न होता हूं कि जो ये तीनों काम को प्रकट करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, सच में संसार के अंदर यदि कोई मनुष्य किसी चीज पे घमंड करता है तो उसका घमंड व्यर्थ है, क्योंकि संसार की हर एक चीज आज है, कल नष्ट हो जाएगी। नष्ट न होने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, उसका राज्य जो युगानुयुग बना रहने वाला। इसीलिए मेरी प्यारी बहन,
यदि आपको घमंड करना है तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करिए कि आप परमेश्वर को जानते और समझते। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हर एक को तो स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानियां है, दुख है, समस्या है, सब खत्म होने पाए। इनके शरीर के ऊपर, इनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप सब नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वास से प्रभु, सबके विश्वास के अनुसार सबको चंगा कर। हे मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य यदि राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इन सबके विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में आज के सुबह नया चमत्कार होने दे प्रभु। आज पूरे दिन की ब्लेसिंग इन्हें मिलने पाए। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे आनंदित रहे, तेरे आशीष में भरे रहे प्रभु। हर एक रुके हुए अधूरे काम प्रभु यीशु के नाम से पूरा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, इनमें जितने बीमार व्यक्ति हैं प्रभु, तेरा स्पर्श हो जाए, उनकी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से बीमारियां निकल जाए। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती प्रभु यीशु के नाम से, जिसके पास कोई संतान नहीं है प्रभु यीशु के नाम से उन्हें संतान की आशीष मिले, उनका गर्भ फलवंत हो रे बा यीशु के नाम में। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए एक नई प्रार्थना होने पाए, हर एक के लिए एक बड़ी प्रार्थना होने पाए, हर एक के लिए एक ब्लेस की प्रार्थना होने पाए, हर एक के लिए एक आशीष का जरिया होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करते, कोई बंधन, कोई श्राप इनके जीवन में सब टूटने पाए। हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं वह सब चंगे हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साडिका की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा HIV TB की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, लकवे की बीमारी निकल जाए, पथली नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार, टाइफाइड मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, संतान की आशीष मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर प्रभु, उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए, जो आर्थिक तंगी से जकड़ा है उसकी आर्थिक तंगियां दूर होने पाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जो एग्जाम दे रहे पिता, वो एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए, उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिले। प्रार्थना करता जितने लोग इस आशीष को रिसीव करें प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, ओ प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए, स्पर्श होने पाए। तस तस रिखा लाबा संदाला रे बासो कोलोंदले रे आवा लाबा सबा रेमंदे सोलु वासा खलांदले रे। महान परमेश्वर तेरा स्पर्श हो जाए, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा के आशीष से भर जाए। हमारे महान परमेश्वर तेरा साथ सबके साथ होने पाए, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।